हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट को किसी भी सरकारी सहायता के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा, जिसका मतलब सीधा होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके तहत कोई भी सरकारी पैसा जो है वो आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगा। ये बड़े आसानी से ही आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सेविंग ऐप है उसके थ्रू कर सकते हैं। आधार सीडिंग जो होता है वह किसी भी सरकारी पैसे को खाते में लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रास्ता होता है। अगर आपके अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो उस अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आज गवर्नमेंट जो है वो जो भी सरकारी पैसा भेजती है वो आधार के माध्यम से ही भेजती है। उनका यह कहना है कि आधार एक ही हो सकता है, बैंक खाते अनेक हो सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सेविंग अकाउंट है उसको आधार सीडिंग कैसे कर सकते हैं, और जो सरकार से सहायता जो आती है डीबीटी के माध्यम से, जैसे गैस का पैसा हो गया, किसान का पैसा हो गया, और भी तरह तरह के जो सुविधाएं हमें मिलती हैं वो हमारे खाते में आसानी से कैसे आ जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जाना है और लॉगिन करना है जो आपके 4 डिजिट का एम पिन है उससे। और जैसे ही आप अपने 4 डिजिट का एम पिन को लॉगिन कीजिएगा तो उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मोबाइल एप्लीकेशंस में सर्विसेज खुलेगा, और जैसे ही आप माई सर्विसेज में जाइएगा तो वहाँ सर्विस करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा। और जब आप सर्विस को टिक कीजिएगा तो उसके बाद उसके अंदर एक आइकन आता है आधार सीडिंग का, तो आप ये ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, सेलेक्ट आधार सीडिंग कीजिएगा। तो उसके बाद आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और यही सेविंग अकाउंट को आपको डीबीटी से मैप करना है। इसीलिए आप इस सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दो ऑप्शंस इसमें दिखाई देंगे। पहला ऑप्शंस यह बताता है कि अभी तक मेरा किसी भी अकाउंट में सीडिंग नहीं है, यानी आधार के तहत मेरा कोई भी अकाउंट जो है वो लिंक नहीं है। दूसरा ऑप्शन यह बताता है कि मेरा जो आधार है वह किसी और बैंक अकाउंट से लिंक है और मैं उसे आईपीबीपी में फिर से लिंक करवाना चाहता हूँ। यानी आधार सीडिंग हमेशा याद रखें आपका एक ही अकाउंट में होगा, दो अकाउंट में नहीं होगा। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस आपको सुटेबल लगे आप दोनों में से एक को टिक कर दीजिएगा, और उसके बाद कंफर्म का जो मैसेज है वो क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कंफर्म के मैसेज को टिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी जैसे आप इंटर कीजिएगा फिर सबमिट का बटन दबाइएगा। उसके बाद आधार के सर्वर से आपको एक कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका आधार सीडिंग जो है वो सक्सेसफुली इनिशिएट कर दिया गया है। और यह मेरे ख्याल से 2 से 3 दिनों में आपके खाते से आधार को लिंक कर दिया जाता है, और उसके बाद जो भी सहायता सरकार की तरफ से आपको डीबीटी के माध्यम से मिलती है वो आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।